आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर गाड़ियां और लोग बहुत धीरे चल रहे थे। वह हैरान हुआ और उठकर पानी लेने गया, लेकिन देखा कि नल से पानी आ ही नहीं रहा। परेशान होकर उसने कोक की बोतल उठाई और धीरे धीरे गिलास में डाला, पर कोक भी बहुत धीमे बह रही थी। लाचार होकर वह दरवाजा खोलकर पैकेट लेने गया। वहाँ कुरियर भी अजीब तरीके से धीरे बोल रहा था। उसने जल्दी से पैकेट लिया और घर लौट आया। पैकेट में नया मिनी पंखा था। वह पंखा चालू करना चाहता था, लेकिन वह भी घोंघे जैसी गति से घूम रहा था। उसे गुस्सा आया तो उसने कुछ खाने का सोचा। उसने पिज्जा ओवन में रखा, पर वह वैसे का वैसा ही रहा। वह परेशान होकर टीवी देखने गया, लेकिन टीवी भी देर से चल रहा था। गुस्से में उसने रिमोट जोर से फेंका, जो दीवार पर लगे फोटो फ्रेम से टकराया। फोटो फ्रेम धीरे धीरे गिरा और वह पकड़ने में कामयाब हो गया। उदास होकर वह बाहर ताजी हवा लेने गया। दरवाजा खोलते ही देखा कि कुरियर अभी भी वहीं खड़ा है और बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है। यह सब देखकर वह परेशान हो गया। जब उसने बाहर देखा तो लोग पीछे की तरफ चल रहे थे। उसने टीवी चालू किया तो उसमें भी लोग उल्टा चल रहे थे। घड़ी की सुइयां भी उलटी दिशा में घूम रही थीं। उसने पर्दे खोलकर बाहर देखा तो लोग पीछे की तरफ चलते दिखे। वह रसोई में गया और नल खोला तो पानी उल्टा बह रहा था। तभी उसका दोस्त मिलने आया। आदित्य ने उसे सब बताया, लेकिन दोस्त भी उल्टा बोल रहा था और समझ में नहीं आया। फिर वह दोस्त भी पीछे की तरफ चलने लगा। कोक की बोतल बड़ी हो गई और दूसरी बोतल में बदल गई। वह डर गया और बाहर जाकर देखने लगा। बाहर विमान उल्टा उड़ रहा था। सड़क पर कार पीछे की तरफ भागती दिखी और उसके सामने धमाके के साथ आई। तभी वह चौंक कर जाग गया। उसने देखा कि यह सब सपना था। उसने पैकेट पकड़ा और खोलने लगा। पैकेट उसके लिविंग रूम जैसा ही था। हैरानी की बात यह थी कि जब उसने हाथ हिलाया तो पैकेट में मौजूद छोटा आदमी भी वैसा ही हिल रहा था। जिज्ञासा में उसने बक्से में एक मक्खी फेंकी। उसी समय आवर्धक शीशे पर बैठी एक मक्खी उसके सामने आ गई। यह देखकर उसकी खोज करने की इच्छा और बढ़ गई। उसने बक्से से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई रहस्यमयी ताकत उसे खींचती चली गई। पल भर में वह अंतरिक्ष में फेंक दिया गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया।